अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज से मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि मेरा चैनल का नाम है यूएस एजुकेटर्स। तो मैं उर्दू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कराऊँगा। तो ये है आपका जो उर्दू को लैंग्वेज वन में रखे हैं, 1 to 5 के लिए है पेपर वन, उर्दू लैंग्वेज वन। ठीक है, तो चलिए हम बिना ताख़ीर करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला दिया हुआ है, हिदायत दर्ज झेल सवालों के दिए गए मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। मतलब इसमें कहा गया है कि जो सबसे बेहतरीन जवाब है उसको सही, मतलब उस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे की तरफ। नंबर 91 में क्वेश्चन है, एक आमोजगार के बोलने की महारत के लिए आवाज़ का सिलसिला किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें पहले हम कुछ वर्ड पर निशानदही करेंगे। जैसे मान लीजिए आमोजगार, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो आमोजस मतलब होता है शिक्षा और आमोजगार मतलब शिक्षक यानी मुअल्लिम। और इसमें एक और अल्फाज को लिया गया है यानी महारत, यानी बोलने की महारत। महारत तो आपको पता ही है, तो यानी शिक्षक। एक शिक्षक बोलने की महारत के लिए अपनी आवाज़ का जो सिलसिला है वो किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक में दिया है बोलने की सरगर्मी के साथ बामकसद इमला लिखवाना, और दो में है कार्टून और दूसरी बसरी अशिया के इस्तेमाल की मदद से उनके इर्द गिर्द बोलने की सरगर्मियाँ। तीसरा है तलबा से चीज़ों के मुताबिक उनके सामने पेश की गई कहानी की हकीकत मालूम करना। चौथा है रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के बाद तलबा से कहानी की शक्ल में बयान करने और समझाने के लिए कहना। तो हम पहले यहाँ पे ये बात समझेंगे कि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि एक आमोजगार के बोलने की महारत को। तो यहाँ पे हमने जितनी भी ऑप्शन देखा, तो ऑप्शन में कार्टून दूसरी बसरी अशिया के इस्तेमाल की मदद से, यानी कार्टून अगर मानते हैं तो वो बोलने की महारत नहीं होता है। उसका तीसरा में दिया तलबा से चीज़ों के मुताबिक, तो ये शिक्षक का बोलने का सिलसिला तो नहीं हुआ। और चौथा है रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के बाद, यानी रिकॉर्ड की हुई, तो ये फिर मुअल्लिम तो नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे नंबर वन में जो है, इसको सही से ध्यान से पढ़िए, इसमें है बोलने की सरगर्मी। यानी सरगर्मी जो है ये आपका सरगर्मी का मतलब होता है गतिविधि, यानी बोलने की गतिविधि के साथ बा मकसद एमला। एमला का मतलब होता है वर्तनी, यानी बोलने की गतिविधि के साथ बा मकसद वर्तनी लिखवाना। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन 91 का वन आंसर बिल्कुल राइट है। तो चलिए 92 की तरफ। 92 में क्या दिया है पढ़ते हैं। तीन जेली महारतों का किसी एक मौजू के जरिए जांच करना है। अब यहाँ पे एक वर्ड है जेली, तो इस जेली का मतलब होता है विषय, यानी तीन विषय, यानी तीन विषय का अगर जांच करना है तो किसी एक मौजू के जरिए जांच करना है। तो इसमें अब मान लीजिए ऑप्शन दिया है, एक लहजा, आवाज़ की खूबी, रफ्तार। दूसरा है आवाज़ की खूबी, स्टाइल, बोलने वाले की मौजूदगी। तो ये गलत हो जाएगा। बोलने वाले की मौजूदगी, लहजा, हवाला, ये भी गलत हो जाएगा। हरकत व सकनात, बोलने वाले की ज़हरी शक्ल, ये भी गलत। लहजा, आवाज़ की खूबी, रफ्तार, ये भी एक नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नंबर 93 का क्वेश्चन है, इसमें दिया है उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए नामवाफिक हालत वह है। अब इसमें नामवाफिक एक वर्ड हमको समझ में थोड़ा सा अलग है। उर्दू ज़बान यानी उर्दू जो भाषा है कि महारत हासिल करने के लिए, सही से पढ़ने, यानी उसका जो महारत है हासिल करने के लिए नामवाफिक हालत वह है जहाँ एक। तो नामवाफिक का मतलब होता है असुविधाजनक। नामवाफिक का मतलब असुविधाजनक। तो अब इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। क्लास वन में है, नंबर वन में है क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की मुमानत हो। तो उर्दू ज़बान बोलने की मुमानत तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। और फिर दो है घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती, तो ये भी नहीं पता है, तो इसको हम
गलत करते हैं। उसके बाद 3 में उर्दू तक तलबा की रसाई का ना होना, और 4 में है हिंदी मादरी ज़बान राबते की ज़बान है। तो इसका जो है 4 ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसलिए कि उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत हुआ है, यानी असुविधाजनक हालत, यानी उर्दू जहाँ एक उर्दू तक जो है तलबा की रसाई का ना होना, ये बिल्कुल सही आंसर है। 3 इसका सही जवाब है। तो 94 की तरफ चलते हैं। 94 में दिया गया है इदरा की अंदाज किससे बनता है। तो इसमें ऑप्शन है तोज़ीही लफ्ज़ी, और 2 में है बराह रास्त बिलवास्ता, तीसरा में है जायज़े पर मबनी जायज़े पर आज़ादी, और चौथा में है मुकाबला ज़ाती माउन। तो इसमें आपका जायज़े पर मबनी जायज़े पर आज़ादी ये बिल्कुल सही है। जायज़े मतलब होता है अवलोकन, ठीक है। तो ये इसका तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो चलते हैं 95 की तरफ, जो मेरा क्वेश्चन है। तो इसमें है पूछताछ पर मबनी। एक यहाँ पे मबनी मबनी का जो माना है वो आपको हम बता देते हैं। मबनी का जो माना है वो आधारित है, हिंदी में आधारित। तो मबनी का माना आधारित है, और हमने पहले ही बताया था आमोजस का मतलब होता है शिक्षा, यानी पूछताछ। तो इसका ऑप्शन है 1 मानियती निसाब कौमी अमली निसाब की तरह होता है। ऑप्शन 2 में है 1 हिदायती हिकमत अमली, जिसमें तलबा बाहमी ताविन से मसाइल को हल करे और जिससे उनकी तजुर्बात ज़ाहिर हों। और तीसरा में है 1 थ्योरी एक इस्तिलाह ज़ुबान सीखने का नज़रिया, और चौथा में है महारतों का तजुर्बा और सिस्टम के साथ पेश करना और मतन याद करना। तो ये 4 ऑप्शन भी गलत होगा, इसलिए कि मतन को याद करना ये बिल्कुल गलत है। याद करने का जहाँ पे बात हुआ वहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा 1 थ्योरी के इस्तिलाह ज़बान सीखने का नज़रिया, तो ये भी गलत है। और 1 मानियती निसाब कौमी अमली निसाब की तरह होता है, ये भी गलत होगा। यहाँ पे देखिए 1 हिदायती हिकमत अमली, जिसमें तलबा बाहमी ताविन से मसाइल को हल करें और जिससे उनके तजुर्बात ज़ाहिर हों, ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलते हैं 96 की तरफ। 96 में दिया है ज़ुबान की आमोजश के दौरान एक नाजुक वक्त होता है, यानी ज़ुबान की जो भाषा होता है, ज़ुबान की जो शिक्षा होता है के दौरान, यानी शिक्षा भाषा के दौरान एक नाजुक वक्त होता है, यानी कमज़ोर जो वक्त होता है वो क्या होता है। तो पढ़ते हैं। तो इसमें क्या दिया है, 1 में क्लास में तफहीम की जांच से पहले का वक्त, और दूसरा में दिया है किसी ज़बान का मंसूबा तैयार करने का सबसे अच्छा वक्त। तो ये गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा। और तीसरा में दिया है एक ख़ास वक्त जब तलबा अमली ज़बान इस्तेमाल करने से दूर हो जाता है, तो ये भी गलत होगा। और चौथा में दिया है जिस वक्त ज़बान किसी दूसरे दौर के मुकाबले में जल्दी सीखी जा सकती है, ये भी गलत होगा। इसलिए कि इसमें जो है ज़बान की जो आमोजश के दौरान एक नाजुक वक्त है, क्लास में तफहीम के जांच से पहले का वक्त। तफहीम का मतलब समझ होता है, क्लास में समझ की जांच से पहले का वक्त जो होता है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है, ठीक है। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब 97 की तरफ। 97 में क्या दिया है, एक खुलासा लिखने के लिए 2 महारतें ज़रूरी है, वह है 1 मतन को अपने अल्फाज में दोबारा लिखना, मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल। 2 में है मतन के बड़े और छोटे निकात की शनाख्त करना और मरकज़ी ख़यालात को समझना। शनाख्त मतलब पहचान होता है, तो शनाख्त करना और मरकज़ी ख़याल को समझना। और तीसरा में हुर्फ़ रब्त इस्तेमाल करना, सही इबारत लिखना। चौथा में है अल्फाज के बजाय इस्तिलाहात का इस्तेमाल करना। तो इसमें 97 का ये ऑप्शन 2 मतन के बड़े और छोटे निकात की शनाख्त करना और मरकज़ी ख़याल को समझना, यानी एक ख़ुलासा लिखने के लिए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा का जो 2 नंबर है ये बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 98 में क्या दिया है देख लेते हैं।
जब एक तालिब इल्म को ज़माना की किस्मों को समझने में दुश्वारी हो तो उसका तदारिक कैसे करेंगे। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। तलबा खुद जुमले बनाए और टीचर उनकी सरगर्मी में मदद करे। यानी जो तलबा है, जो तालिब इल्म है, यानी जो शिक्षार्थी है, वो खुद जुमले बनाए और टीचर उनकी सरगर्मी यानी गतिविधि में मदद करे। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता है, मदद तो नहीं करेगा। उसका दूसरा ऑप्शन में है तलबा को क्लासरूम के बाहर भी जुमलों की शनाख्त की बुनियाद पर मश्क करवाना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा में है कि असल ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात के मदद से मश्क करना, तो इसको हम अभी घेरे में रखते हैं। और चौथा में पढ़ते हैं मुख्तलिफ जुमलों की मश्क करने के मौके फ़राहम करना, तो ये 4 नंबर भी गलत है। और तीसरा जो हमने ये रखा था, तीसरा नंबर बिल्कुल सही है, यानी असल ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से मश्क करना। जब आप जो है शिक्षार्थी को उसका अपना एजुकेशन से जोड़ दीजिएगा, अपना मतलब समाज से जोड़ दीजिएगा, तो वो एजुकेशन सबसे बेस्ट होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलिए अब 99 की तरफ। 99 में क्या है देखते हैं। 99 में है मसलसल जामे ताइन कदर CCA की तारुफ से। ऑप्शन है तलबा मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज हो सकते हैं, ये गलत है। उसके बाद ज़्यादा तालीमी दबाव डाला जा सकता है, ज़्यादा तो तालीमी दबाव डाल नहीं सकते हैं, ये भी गलत है। और तीसरा में है असल ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से मश्क करना। असल ज़िंदगी से ये एजुकेशन जुड़ चुका है, तो इसको हम घेरा में रखते हैं। और चौथा में है मुख्तलिफ जुमलों की मश्क करने के मौके फ़राहम करना, तो ये भी मुख्तलिफ, तो ये नहीं होगा। तो ये तीसरा जो है असल ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात मदद से मश्क करना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब 100 नंबर की तरफ। 100 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, तख्लीकी मुतालिया मिसालें हैं। ऑप्शन है इसका 1, मौजू से मुताल्लिक़ इंटरनेट से मालूमात हासिल करने की कोशिश करना, यानी मौजू के मुताल्लिक़ इंटरनेट से मालूमात हासिल करने की कोशिश करना, तो बिल्कुल गलत है। मुख्तलिफ नज़रियात से ड्रामाई किरदार निभाना और दोबारा लिखना, इसको भी घेरा में रखते हैं। और दूसरा है माना जानने के लिए मुताला करना, ये गलत है। मौजू पर ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए लाइब्रेरी में हवाले के लिए काम करना, ये भी गलत है। इसका जो है 2 नंबर बिल्कुल सही है, यानी मुख्तलिफ नज़रियात से ड्रामाई किरदार निभाना और दोबारा लिखना, तख्लीकी का मुताला मिसालें हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम 101 की तरफ। 101 में क्या है, 101 में सरसरी नज़र डालना क्या है। अब सरसरी नज़र डालना क्या है। सरसरी नज़र मतलब मान लीजिए किसी चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढते ढूंढते हम क्या होते हैं, उस चीज़ को हम जल्दी से, यानी हर चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, जिस चीज़ को ढूंढते हैं उसी चीज़ पर हम ज़्यादा नज़र दौड़ाते हैं। तो ऑप्शन में दिया है गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ते हुए ख़ास चीज़ या चीज़ों की मालूमात हासिल करने के लिए मतन पर तेज़ी से नज़र डालना। तो फिर दूसरा ऑप्शन देते हैं मतन का मुताला करके उसमें से सही मालूमात लिखना, तो मुताला, तो ये भी गलत है, इसलिए मतन का ये सरसरी नज़र डाल रहे हैं। तीसरा में है पढ़ते वक्त नज़रियात या मालूमात को सही नुक्ता नज़र से देखना, ये भी गलत है। यहाँ पे दिया है चौथा नंबर में आम मवाद, नज़रियात या खुलासा असल मतलब, यानी जिस मतलब के लिए आप जो सरसरी नज़र डाल रहे हैं, जो उसका जो असल मतलब है, उसको जानने के लिए आप जल्दी जल्दी मतन देख रहे हैं या देखना है। तो इसका जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तब 102 की तरफ चलते हैं। 102 में क्या है, 102 में है मतनी पेवस्तगी जाहिर करती है। ऑप्शन है किसी पैराग्राफ में दलील के साथ मालूमात पेश करना। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन 2 में है एक मसलसल लंबे मतन में मुख्तलिफ मालूमात को लिखना। और ऑप्शन 3 में है
पैराग्राफ के जुमलों में ताल्लुक़ पैदा करने के लिए ज़मीर, हर्फ, रब्त या मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करना। और ऑप्शन 4 में है कहानी के वाक़यात बयान करने के लिए पैराग्राफों को तरतीब देना। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल दो में क्या दिया है, एक मसल से लंबे मतन के मुख्तलिफ मालूमात लिखना, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 में है पैराग्राफ के जुमलों में ताल्लुक़ पैदा करने के लिए ज़मीर, हर्फ, रब्त या मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करना, यानी ये बिल्कुल सही है। 3 नंबर इसका सही है। चलते हैं 103 नंबर की क्वेश्चन में। 103 में है मस्तंद समात ध्यान देना हवाला है। ऑप्शन पढ़ते हैं। जब तक अपनी बात ख़त्म नहीं करता उस वक्त तक उसको सुनना ज़रूरी है, तो ये गलत हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद दूसरा, कही हुई बातों पर या फिर रिकॉर्ड की गई बातों किसी बहस या मरासिला पर तवज्जो देना, इसको अभी हम घेरे में रखते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। एक टीचर की तकरीर जो आधी लिखी हुई और आधी सुनाई गई बात को सुनना, किसी बहस या तकरीर की तरफ तवज्जो मरकूज़ करना, ये गलत हो जाएगा। और चौथा में है किसी अमल के लिए ज़रूरी है कि अहम बात को गौर से सुनना, तो ये भी गलत है 4 नंबर। इसका जो 2 नंबर है ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 104 की तरफ। 104 में देखते हैं, तसनीफ़ को तकरीर से कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ करती है। अव्वल है ज़्यादा तेज़ रफ्तार सरगर्मियाँ, और ऑप्शन 2 में है बहुत ज़्यादा ग्रामर का इस्तेमाल ना होना। ऑप्शन 3 में है अमूमन वजाहती इख्तिताम। ऑप्शन 4 में है अल्फाज की भरमार, तकरार की कमी। तो 104 में इसका जो है ज़्यादा तेज़ रफ्तार सरगर्मी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का जो है 105 का, वो देख लेते हैं। उसके बाद जो आगे है वो आपका जो है पैराग्राफ है, उसको पढ़कर ही जवाब देना है, तो वो मैं कल कराऊंगा। आप इसको देख लीजिए। उर्दू ज़बान का जो है ये दिया है 105 में। उर्दू ज़बान की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए ज़रूरी है उर्दू ज़बान की क्लास में तबादला ख्याल कराना। ऑप्शन 1 में है सुनने वालों के जवाब के मुताबिक तकरीर करने का तरीका इख्तियार करना, तो ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन 1। और ऑप्शन 2 में है किसी के रिजल्ट के बारे में मालूमात बयान करना या लिखना, ये भी गलत है। और तीसरा में दिया है कि एक मुकालमा जो रस्मी तकरीर और खुद कलामी के मुतज़ाद होता है, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन 4 में है ज़बान का बरजस्ता इस्तेमाल करना। 105 का ये 4 है, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। हम और भी आगे वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो जैसा आपको जिस हिसाब से आपको लगे उस हिसाब से हमको कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपके अंदर अगर जहन में कोई सवाल घूम रहा है तो वो हमको बताएं, हम ज़रूर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।